मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग एलिमेंटल। मूवी की शुरुआत में हम एक फायर कपल को देखते हैं। वो दोनों अपना फायरलैंड छोड़ के जा रहे थे। फिर हमें एलिमेंटल सिटी दिखाया जाता है, जहाँ एनवायरनमेंट की बनी हुई सारी एलिमेंट्स एक साथ रहते हैं, जैसे कि बादल, पानी, पेड़ पौधा और भी बहुत कुछ। पर अभी तक यहाँ पर कोई फायर रहने नहीं आया था। वो दोनों कपल शहर में पहुँच जाते हैं। उन्हें रहने की परमिशन तो मिल जाती है, पर आगे वो मुश्किल में पड़ने वाले थे, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी एलिमेंट्स आग को अपने लिए खतरा मानते हैं। और खास करके पानी से आग को डर लगती है, क्योंकि पानी की कुछ बूंद काफी होता है आग को बुझाने के लिए। खैर, वो दोनों फायर कपल जाते ही रेंट में रूम लेने के लिए, पर उन्हें कोई रूम नहीं देता है। वो परेशान होके बैठ जाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि लेडी फायर प्रेग्नेंट है। फिर बर्नी को एक पुरानी खंडर सी जगह मिलती है। वो सोचता है इसको हम घर बनाएंगे। बर्नी ऐसा ही करता है। फिर उनको एक बेबी गर्ल होता है जिसका नाम एम्बर है। बर्नी अपने साथ एक ब्लू फायर लेके आया था। वो लोग उस फायर फ्लेम को गॉड जैसा मानते थे। बर्नी ने एक शॉप खोला था जहाँ हर छोटी मोटी चीज मिल जाया करती है, और एम्बर भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और अपनी डैड की काम में हाथ बटाया करती थी। देखते ही देखते वहाँ पर और भी फायर आके रहने लगे थे, और सब एम्बर की डैड की शॉप पर आया करते थे, जिसका नाम था फायर प्लेस। अभी एम्बर भी बड़ी हो गई थी और उनकी डैड की उम्र धीरे धीरे ज्यादा होने की वजह से वो कमजोर होने लगे थे और काम नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो सारे जिम्मेदारी अपनी बेटी एम्बर को दे देते हैं और कहते हैं कि अब इस शॉप को तुम संभालोगे और ये हमारा सपना है, प्लीज इसे टूटने मत देना। एम्बर शॉप चलाने लगती है। उसे काम बहुत अच्छा आता था, पर एक प्रॉब्लम थी, उसका गुस्सा। वो गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाती थी। कभी भी दुकान में कोई बदतमीज कस्टमर आता था या फिर कोई शैतान बच्चा या फिर एक से ज्यादा कस्टमर देख के वो गुस्से में बॉम्ब की तरफ फट जाती थी, और इस वजह से उनका बहुत नुकसान होता था। हमेशा दुकान में आग लग जाती थी। एम्बर की डैडी उन्हें समझाते थे कि एम्बर, तुम्हें अपनी गुस्से में काबू पाना होगा। कभी कभी कुछ टेढ़े कस्टमर भी आ जाते हैं, उन्हें तुम्हें हैंडल करना सीखना होगा, तुम अच्छे से काम कर पाओगे। एम्बर समझ लेती है और नेक्स्ट डे फिर से नई शुरुआत करती है पॉजिटिव एनर्जी के साथ। शॉप ओपन करते ही वो सोचती है गुस्सा नहीं करेगी, पर फिर से एक कस्टमर की इरिटेट करने की वजह से वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। पर इस बार वो शॉप में आग लगाना नहीं चाह रही थी, इसलिए वो मुंह में हाथ रख के बेसमेंट में जाके फट जाती है। पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसके बॉम्ब जैसा फटने की वजह से नीचे मौजूद सारे पाइप फट जाती है और लीकेज की वजह से बेसमेंट में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। पानी के अंदर से एक वाटरमैन निकल के आता है, इसका नाम है लेक। लेक सिटी पुलिस भी है। वो लीकेज के बारे में पता करने के लिए ऊपर सिटी में छानबीन कर रहा था। तभी वहाँ पाइप फटने की वजह से वो यहाँ पानी में बह के अंदर आ जाता है और एम्बर की घर पहुँच जाता है। वो देखता है कि ये दुकान तो बिना परमिशन की बनी हुई है। वो बोलता है कि यहाँ की हालत बहुत ही खराब हो रखा है, तुम लोगों को ये शॉप बंद करना होगा। मैं सरकार के पास नोटिस भेज रहा हूँ। ये सुन के एम्बर की होश उड़ जाती है। वो लेक के पीछे भागती है। लेक पोस्ट ऑफिस जा रहा था नोटिस को पोस्ट करने के लिए। पीछे एम्बर को देख के वो भी तेजी से भागने लगता है। ऑफिस की गेट के पास आके एम्बर इमोशनल हो जाती है और कहती है, प्लीज ये सेंड मत करो, नहीं तो मेरी डैड का सपना टूट जाएगा और मेरे ऊपर से उनका भरोसा उड़ जाएगा, क्योंकि ये सब मेरी गलती थी। अगर मेरी वजह से शॉप बंद हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब सुन के लेक रोने लगता है। लेक बहुत ही इमोशनल बंदा था। वो बोलता है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, चलो मेरे साथ पोस्ट मास्टर के पास। वहाँ जाके लेक बोलता है, जो मुझे बताया इन्हें भी बताओ। पर एम्बर बहुत ही स्वाभिमानी टाइप्स की लड़की थी। वो किसी और के सामने बताने से राजी नहीं हो रही थी। तभी वो गुस्से में फट जाती है और वहाँ मौजूद पोस्ट मास्टर, जो कि एक पेड़ थे, वो जल जाते हैं और वो गुस्से में नोटिस पोस्ट कर देते हैं। बस हो गया काम खत्म। एम्बर बहुत दुखी हो जाती है। एम्बर रोते रोते घर आती है। उसको ये सब बातें अपनी डैडी को बताना नहीं था। वो देखती है उनकी डैडी लीकेज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लीकेज की वजह से बहुत हालत खराब हो गया था। एम्बर की मॉम रोने लगती है, बोलती है, इतने दिनों बाद हमें फिर से खुशियाँ मिली थी, ऐसा क्यों हो गया, क्या हमारे साथ फिर से ऐसा होगा। एम्बर पूछती है, पहले क्या हुआ था मॉम, मुझे बताओ। वो बोलती है, हम पहले एलिमेंटल सिटी में नहीं रहते थे, हमारा एक शानदार सिटी था फायरलैंड। तब सब कुछ बहुत बढ़िया था और सबके पास ब्लू फायर हुआ करता था, सब खुश रहते थे। पर एक बड़ी सी तूफान आके सब कुछ तबाह कर देता है और बहुत ही
मुश्किल से तुम्हारी डैड ने ब्लू फ्लेम को बचाया था, वहाँ कुछ नहीं बचा था, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि हम ये सिटी छोड़ के दूसरी जगह अपना घर बनाएंगे। तभी हम सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गए हैं और हम अभी तक अपनी फैमिली से भी नहीं मिले हैं और यहाँ आके फिर से हमारे साथ ऐसा हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये सब सुन के एम्बर सोचती है अगर इसका कोई रास्ता नहीं निकला तो मेरी मॉम डैड का दिल टूट जाएगा और डैड की भरोसा मेरे से उड़ जाएगा। फिर नेक्स्ट डे एम्बर ऑफिसर लेक से मिलती है। सारा प्रॉब्लम सुनने के बाद लेक एम्बर को अपनी बॉस के पास लेके जाता है जो कि मैच देख रही थी। यहाँ इंस्पेक्टर क्लाउड एम्बर पर ध्यान नहीं दे रही थी। तभी क्लाउड और एम्बर के बीच लड़ाई होने वाली थी, पर तभी लेक एक प्लेयर को एनकरेज करने लगता है जो कि हार रहा था। ये देख के दोनों शांत बैठ जाते हैं और वो क्लाउड बेबी प्लेयर जीत जाता है, जिस वजह से इंस्पेक्टर क्लाउड खुश हो जाती है। यहाँ एम्बर उन्हें दुकान ना बंद करने के लिए मना लेती है। वो बोलती है हम लीकेज की वजह ढूंढ के उसे ठीक कर देंगे। फिर वो दोनों वाटर लीकेज की सोर्स ढूंढने जाते हैं। एम्बर एक फायर बलून बनाती है और वो दोनों उसी में चढ़ के जाते हैं। जाते जाते एक बिल्डिंग को देख के एम्बर बहुत दुखी हो जाती है। लेक की पूछने पर वो बोलती है कि ये एक म्यूजियम हुआ करता था जहाँ एक खास फ्लावर था जो मुझे बहुत पसंद था, पर वाटर पीपल ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया और कुछ दिन बाद बाढ़ की वजह से ये बह गया और सब कुछ डूब गया। मैं वो फ्लावर देख ही नहीं पाई कभी। यहाँ एम्बर ये भी बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो और तुम लोगों से जल्दी कनेक्ट कर लेते हो, मुझसे तो एक कस्टमर भी संभाला नहीं जाता। फिर वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से पानी आ रही थी। वो लोग देखते हैं एक मेट्रो ट्रेन जब वहाँ से गुजरती है बहुत बड़ा पानी का बहाव टाउन की तरफ बह जाती है। जल्दी वो दोनों मिलके सैंड की बोरी की मदद से पानी रोक लेते हैं और नेक्स्ट डे एक दूसरे के साथ मिलने की वादा करके एम्बर घर वापस आती है। अभी एम्बर की बिहेवियर भी बहुत चेंज हो गई थी। उसने गुस्से में काबू करना सीख लिया था। अभी वो कस्टमर से भी अच्छे से बात कर लेती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं, साथ मूवी देखते हैं और फोटो खींचते हैं और बहुत सारा एंजॉय करते हैं। और एक दिन चुपके से लेक एम्बर के घर पहुंच जाता है। वो आके एम्बर को बोलता है कि पानी फिर से निकलने लगा है, हमें और भी कुछ करना पड़ेगा पानी रोकने के लिए। तभी वहाँ एम्बर की डैड आ जाते हैं। वो वाटर एलिमेंट को पसंद नहीं करते थे। लेक को वहाँ देख के वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, जिससे बचने के लिए लेक बोलता है मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। ये सुन के गुस्से में एम्बर की डैड लेक को गरम लकड़ी से बनी हुई खाना खिलाते हैं और लेक खा भी लेता है। फिर नेक्स्ट डे एम्बर और लेक सैंड लेने जाते हैं लीकेज बंद करने के लिए, पर लेक बोलता है ये काफी नहीं होगा। तभी मायूस होके बैठ के एम्बर सैंड को पिघला के एक फ्लावर बना देती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है। एम्बर वहाँ जाती है और वहाँ मौजूद सैंड को पिघला के कांच बना देती है और उसे स्ट्रॉन्ग तरीके से पूरा लीकेज बंद कर देती है। वो घर आती है तो उसके डैड बोलते हैं आजकल देख रहा हूँ तुम बहुत अच्छे से कस्टमर को संभाल रहे हो, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि दुकान तुम्हें सौंप दूंगा। फिर एम्बर लेक की घर जाती है इंस्पेक्टर क्लाउड की फाइनल रिजल्ट लेने, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं बताया था कि दुकान बंद नहीं करेंगे। इधर एम्बर की मॉम को डाउट हो जाता है एम्बर पर, इसलिए वो एम्बर की पीछा करती है। एम्बर लेक की फैमिली के साथ डिनर करती है और यहाँ उसे पता भी चल जाता है कि इंस्पेक्टर क्लाउड ने फाइनली बोल दिया कि उनकी दुकान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि एम्बर ने लीकेज को बहुत ही अच्छे से बंद कर दिया था। यहाँ डिनर करते वक्त एक पॉट टूट जाती है जिसे एम्बर पिघला के नया बना देती है। ये देख के वहाँ मौजूद सब लोग खुश हो जाते हैं और लेक की मॉम बोलती है तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छा टैलेंट है, मैं किसी को जानती हूँ जो तुम्हें अच्छी जॉब दे सकते हैं। ये सुन के एम्बर वहाँ से नाराज होकर निकल जाती है। लेक उससे रीजन जानने के लिए उसके पीछे जाता है। एम्बर की मॉम को अंदर घुसने नहीं दिया था, इसलिए वो वापस आ जाती है, पर रास्ते में वो अपनी बेटी को एक वाटरमैन के साथ देख लेती है। वो एम्बर पर गुस्सा करती है और बोलती है पानी और आग कभी दोस्त नहीं बन सकता, वो एक नहीं हो सकते हैं। ये बातें वो दोनों नहीं मान रहे। अपने आप को प्रूव करने के लिए एम्बर की मॉम उन दोनों पर एक अजीब सी पानी छिड़काती है और सामने मौजूद कैंडल जलाने बोलती है, जो कि असल में लकड़ी होता है। एम्बर तो आसानी से जला देती है, पर लेक कैसे जलाएगा, वो तो एक वाटर एलिमेंट है। फिर वो दिमाग लगाता है और एम्बर की रोशनी को अपनी रिफ्लेक्शन की मदद से आग में बदल देता है और कैंडल जला देता है। ये सब देख के एम्बर की मॉम खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया था कि इनका प्यार सच्चा है। फिर एम्बर की डैड एम्बर को बोलता है कि 2 दिन बाद एक पार्टी में मैं तुम्हें सारे
सारे जिम्मेदारी सौंप दूंगा और मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। पर ना जाने क्यों एम्बर खुश नहीं थे। वो बहुत सोचती है और अपनी डैडी की खातिर ये फैसला लेती है कि लेक के पास जाके वो सारा रिश्ता तोड़ देगी। पर लेक तो यहाँ कुछ और ही प्लान कर रहा था। लेक एम्बर को उसी म्यूजियम में लेके जाता है जहाँ वो बचपन में जाना चाह रही थी पर जा नहीं पाई थी। लेक इंस्पेक्टर क्लाउड की मदद से एक वाटर बबल बना के उसके अंदर लेके जाता है। इस बबल की मदद से एम्बर 20 मिनट तक पानी में रह सकती है। एम्बर को वो फ्लावर दिख जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। वो ये सब कुछ देख के बहुत खुश हो जाती है और 20 मिनट खत्म होने वाला था पर लेक उसे किसी तरह बाहर लेके आ जाता है। एम्बर को इतना खुश देख के लेक भी बहुत खुश हो जाता है। दोनों हाथ मिलाता है जबकि एम्बर पहले मना कर रही थी क्योंकि ये दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकता था, पर उनको कुछ नहीं होता है। वो हाथ मिला लेते हैं। फिर अचानक एम्बर को एहसास होता है कि हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। वो बोलती है हमारी कहानी यही खत्म होता है। मेरी एक फैमिली है और मैं उनको दुखी नहीं देख सकती। ये बोल के वो निकल जाती है। पार्टी में एम्बर के डैड सब कुछ एम्बर को दे रहे थे, तभी वहाँ लेक आ जाता है और सबके सामने अपना प्यार का इजहार करता है। यहाँ एम्बर की डैड को बातों बातों में ये भी पता चल जाता है कि उनके घर के पाइप एम्बर की वजह से ही टूटा था। ये सब कुछ सुन के वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, अब मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, बोल के वो नाराज होके चले जाते हैं। ये सब सुन के एम्बर गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। तभी उसकी नजर पानी पर पड़ती है जो कि ज्यादा होने की वजह से उसकी बनाया हुआ कांच तोड़ के बड़ी सी वेव बन के शहर की तरफ आ रही थी। एम्बर देखती है पानी की वेव की वजह से पूरा शहर तहस नहस हो रहा था। वो अपनी मॉम डैड को बताती है और उनके डैड की ब्लू फ्लेम को बचाने जाती है। वहाँ लेक भी आ जाता है मदद करने। एम्बर कांच बना के ब्लू फ्लेम को बचाने की कोशिश करती है पर वाटर की वजह से वो भी टूट जाती है। ब्लू फ्लेम को लेक बचा लेता है। वो दोनों एक चिमनी रूम में घुस जाते हैं। वाटर अंदर ना आ पाए इस वजह से एम्बर सब कुछ बंद कर देती है। तर गर्मी बढ़ने की वजह से लेक वाप बनने लगता है। एम्बर बोलती है तुम चिमनी की रास्ते से निकल जाओ, पर वो रास्ता भी बंद हो जाती है और लेक वही फंस जाता है। एम्बर बहुत कोशिश करती है खोलने की पर नहीं हो पाता है। लेक उसके सामने मर रहा था। यहाँ फाइनली एम्बर बोल ही देती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लेक, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सीन कट हो जाती है। और पानी खत्म होने के बाद एम्बर की मॉम डैड एम्बर को निकाल लेते हैं। एम्बर बोलती है लेक चला गया मॉम, मुझे बचा लिया, ब्लू फ्लेम को भी बचा लिया पर वो नहीं रहा। फिर वो अपनी डैड को भी दुखी होकर अपनी फीलिंग्स बता देती है। वो बोलती है मैं कभी भी ये दुकान नहीं चलाना चाहती थी डैड, ये तो आपका सपना था पर मैं कुछ और करना चाहती थी। मेरा सपना तो कुछ और ही था, मैं आपकी सपने की खातिर ही ये सब कुछ कर रही थी। फिर उनकी डैड बोलती है ये दुकान मेरा सपना नहीं था एम्बर, मेरा सपना तो तुम हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। फिर वहाँ पानी की आवाज आती है। असल में लेक मरा नहीं था, वो भाप बन गया था और इमोशनल होने की वजह से वो रोता है और पानी इकट्ठा होके वो जिंदा हो जाता है। फिर वो दोनों गले लगा लेते हैं। फिर एम्बर जाती है अपना सपना पूरा करने लेक की मॉम की बताई हुई जॉब पर और सब एक साथ हो जाते हैं वाटर और फायर। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।